जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा मैथ का सेशन होने जा रहा है दोस्त। इसके जस्ट पिछले सेशन में आपने मैथ में देखा दोस्त कि किस प्रकार हम अभिगृहित को समझा, दो अभिगृहित हमने पढ़ा था, उसके पश्चात हमने प्रमेय को समझा। तीन चार जो भी प्रमेय थे उन सब चीज उनको हमने आपको सिद्ध कर कर बखूबी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझाया था। लास्ट में एक प्रमेय कर रहे थे दोस्त, थोड़ा टेक्निकल कुछ एरर हो गया था जिसके वजह से वहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था। तो चलिए दोस्त, वहीं से जहाँ हम 6.5 प्रमेय पढ़ रहे थे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं। ये सभी चीज़ें हमने समझ रखा है दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अपग्रेड 6.3 और 6.4 ये आप समझ चुके हैं। उसके पश्चात आपने 6.2 प्रमेय को समझा, क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ आपने किया था। उसके पश्चात हमने देखा था 6.3 के बारे में, यह प्रमेय क्या कहता है, क्या हमें सिद्ध करना था, इस कथन में क्या दिया हुआ है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़े हैं तो एक बार पिछले सेशन को अटेंड कीजिए, उसके पश्चात ही यहाँ से शुरू कीजिए। चलिए 6.4 भी हम समझ रखे थे। अब हमारा अंतिम जो हम बता रहे थे 6.5 था। आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी। ये कहना क्या चाहता है दोस्त, समझिएगा। ये कहना यह चाहता है कि हमने आपको, ये हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम पढ़ रहे हैं प्रमेय 6.5। इसमें बोल रहा है कि हम आपको दो रेखा दे चुके हैं, ये दो रेखा और एक तिर्यक रेखा है, और आपने पढ़ा है कि इसमें संगत कोण का निर्माण होता है, एक अंतर कोण का निर्माण होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का निर्माण होता है। तो पहले नामकरण करते हैं एंगल का। इसमें बोल रहा है दोस्त कि हम आपको दे दिए हैं कि एक ही ओर का अंतः कोणों का जो कोण का योग है वो संपूरक है। क्या है? संपूरक है। यानी एक ही ओर के कोण का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एंगल 3 या 6 कह लें, या फिर एंगल 4 या 5 कह लें। ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्त? कि एंगल 4 + 5 = 180 डिग्री, यानी संपूरक। यानी कि संपूरक मतलब दो एंगलों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है यह दोस्त कि जो एल रेखा है और यह एम रेखा है ये आपस में पैरेलल है। क्या है? समांतर है। आपको यह सिद्ध करना है कि एल पैरेलल या समांतर टू एम। आप इसको समांतर सिद्ध करने के लिए हमने आपको एक अभिगृहित 6.12 बताया था दोस्त, कि कोई भी दो रेखा समांतर तभी हो सकती है जब उसके संगत कोण बराबर हो। क्या हो दोस्त? संगत कोण क्या हो? बराबर हो। यानी कि संगत कोण एंगल 2 बराबर एंगल 6 के लिया दीजिए, या फिर एंगल 1 बराबर एंगल 5 के लिया दीजिए। यही तो संगत कोण है दोस्त। 1 5, 2 6, या 3 7, या 4 8। इन सभी कोणों के युग्मों में से कोई आप एक संगत कोण बराबर कर देते हैं तो एल और एम आपस में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है दोस्त? फाइनल हमारा यहां पर क्या करना है कि एंगल 1 = एंगल 5, या फिर एंगल 2 = 6, या फिर एंगल 3 = 7, या एंगल 4 = 8। इनमें से कोई भी एक बराबर करना है। तो चलिए हम लेकर चल रहे हैं एंगल 1 = एंगल 5 करने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। आइए करते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्त? एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। ये चीज दिया हुआ है।
अब ध्यान से देखिएगा चित्र में, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? किसके कारण? रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण दोस्त? रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण दोस्त? रैखिक युग्म कोण के कारण हम एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब समझिएगा, एंगल 4 180 के बराबर है, एंगल 4 और 5 एंगल 1 और एंगल 2 ये भी 180 के बराबर है। तो क्या हम फाइनली इक्वेशन, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, क्या इन दोनों को कंपैरिजन हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं आपस में 180 डिग्री के बराबर हैं। किसके बराबर हैं दोस्त? 180 डिग्री के बराबर। तो जाहिर सी बात है हम दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब चलिए समझिएगा, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब एंगल 4 को और एंगल 2 को देखिए, एंगल 4 और एंगल 2, क्या यह आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? एंगल 4 प्लस बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि दो लाइन कट कर रही हैं और आमने सामने वाली जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है और इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। और दोनों एंगल बराबर हैं, यानी दोनों एंगल का मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। इसके कहने का मतलब ये है। अब ये 40 डिग्री इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और देखिए फाइनल निकल कर आपको क्या आ रहा है? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। और हमको क्या करना था? यही तो करना था, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। इस प्रकार दोस्त हमने क्या किया कि ये जो दो रेखाएं दी हुई हैं इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रहा है, तो इनका अंतः जो एक ही ओर के अंतः जो कोण बन रहे हैं वो संपूरक हैं। और सिद्ध क्या करना था कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। हम तभी सिद्ध कर पाएंगे जब इन दोनों रेखाओं पर बने संगत कोण जब आपस में बराबर हो जाएंगे, तभी यह दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। और यह अभिगृहित है। क्या है? अभिगृहित है, यानी ये फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? एंगल 1 और एंगल 5 क्या किया? संगत कोण को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो फाइनल हमारा क्या आंसर हो जाएगा? L पैरेलल टू या समांतर टू M। इस प्रकार यह आपका प्रमेय आज 6.5 खत्म होता है दोस्त। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट इस स्लाइड। ये स्लाइड पूरा खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्त अब नए टॉपिक से पढ़ते हैं। ये आपका 6.5 प्रमेय यहाँ समाप्त हो गया दोस्त। अपने 2, 3, 4, 5 जितने भी अपने प्रमेय देखा, अभिगृहित देखा, इस प्रकार अब इस पर हम एक नए पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं वो नया पॉइंट क्या है। देख सकते हैं दोस्त, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6.6, जिस टॉपिक का नाम है एक ही रेखा यानी एक ही रेखा है और उसके समांतर रेखा, यानी एक रेखा के एक और रेखा समांतर, एक तीसरी रेखा समांतर कैसे होखेगी? वो जब रेखाएं खींची जाएंगी दोस्त एक लाइन में, एक सीध में, जब तो वो रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा तीसरी रेखा किस प्रकार समांतर होंगी, यही चीज हम पढ़ने वाले। अभी आपने पढ़ा 6.5 प्रमेय और आप अभी पढ़ने जा रहे हैं दोस्त 6.6 प्रमेय। 6.6 प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 6.6 प्रमेय कह रहा है दोस्त कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, किसके समांतर है? एक ही रेखा के समांतर है या समांतर हों तो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है दोस्त प्रमेय कि हम एक रेखा खींच दिए हैं L, एक दूसरी रेखा M, एक तीसरी रेखा N,
ये हमने रेखाएं खींच दिया दोस्त। कह रहा है कि अगर एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, ये चीज क्या है दिया है, इसने कह रखा है, इसने कह रखा है कि एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है दोस्त कि एल पैरेलल है एन के, यानी ये इसके समांतर होगा। ये चीज आपको दिखाना है। आइए कोशिश करते हैं। ये समांतर है, मान लेते एक तिर्यक रेखा कट कर रही है इस प्रकार, तो इस पर जो भी कोण बन रहे हैं, अब एक को देखिएगा, पहला को लेकर चलिएगा दोस्त, पहला को एल पैरेलल टू एम, तो ये जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं 1 और ये एंगल बन रहा है 2, तो क्या यह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? क्यों? संगत कोण के कारण। क्यों? संगत कोण के कारण। किसके कारण दोस्त? संगत कोण के कारण। क्यों? क्योंकि जब कभी भी दो लाइन अगर समांतर हैं, तो एक तीसरी रेखा अगर उनको कोई कट कर रही है दोस्त, तो उसके द्वारा जो भी संगत कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? बराबर होते हैं। तो हमने बस वही अपना रूल लगाया है। अब दूसरा को ध्यान में देखिएगा, ये दूसरा है, क्या कह रहा है? एम पैरेलल टू एन। अब समझिएगा, ये 2 है, अब मान लेते हैं इसको हम 3, तो क्या एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो हमने लिख दिया। हमको साबित क्या करना है? एल पैरेलल टू एन, यानी इसको एल लाइन, एल रेखा और एन रेखा को समांतर सिद्ध करना हमको। अब समझेंगे हम अभी तक ले आपको हम बताते आए हैं कि कोई भी दो रेखा को समांतर सिद्ध करने के लिए उनके संगत कोण को क्या करना पड़ेगा? बराबर। उनके संगत कोण को क्या करना पड़ेगा दोस्त? बराबर। अब समझेंगे, यहां का एंगल यहां के एंगल पर रखिए, क्या यह एंगल 1 है और यह एंगल 3 है? अगर हम फाइनली एंगल 1 और एंगल 3 बराबर साबित कर देते हैं दोस्त, तो क्या L और N आपस में यह रेखाएं समांतर हो जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगी। अगर हम किसी भी तरह 1 और 3 को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं, और 1 और 3 ये आपस में जो दिख रहा है कोण दोस्त आपको, ये क्या है? संगत कोण है। और इन दो रेखाओं के संगत कोणों को अगर हम बराबर कर देते हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर। आइए कोशिश करते हैं, समझिएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है, यानी कि एंगल 2 के स्थान पर एंगल 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, एंगल 2 इक्वल टू क्या है? 3 है। एंगल 2 इक्वल टू क्या है? 3 है। अभी हमने आपको बताया कि एंगल 2 के जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो 2 के जगह पर 1 लिखिए, 1 एंगल इक्वल टू 3, और क्या फाइनली आ गया? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 क्या हो जाएगा? बराबर। हमने इस रेखा पर जो संगत कोण निर्माण हो रहा है, इस रेखा के साथ हमने वो एंगल क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और जब बराबर कर दिया तो फाइनली क्या निकल कर आएगा? एल पैरेलल या समांतर टू एन। क्या हो जाएगा दोस्त? एन के समांतर, यानी एल समांतर एन के। इस प्रकार यह आपका प्रमेय 6.6 था दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण हैं उन्हें लगाते हैं। देखिएगा उदाहरण 4, एक बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्त, पढ़ने का एक बार कोशिश करेंगे। कह रहा है कि आकृति 6.24 दिख रहा है, 6.24 कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। सही है। एम एक्स क्यू कितना है? 135 से, 135 से। एम वाई आर 40 है, एम वाई आर कितना है? 40 है। तो आपको क्या निकालना है? एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, ये एंगल आपको निकालना है। चलिए पहले चित्र बनाते हैं, उसके पश्चात करने का कोशिश करते हैं। ये बिंदु एम है, ये आर है, ये वाई है, और ये एस है। आपको क्या निकालना है दोस्त? आपको फाइनली क्या निकालना है?
एक्स एम वाई यानी ये एंगल एम एक्स वाई, ये चीज़ आपको निकालना है। आइए चलिए चलते हैं सामने, देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। ये आपका जो एक्स एंगल है क्यू एक्स एम कितना है 135, आपको ये फाइनली ये पूरा एंगल निकालना है। ये कितना है 40 है। अपनी सुविधा के लिए दोस्त समझिएगा, अपनी सुविधा के लिए इसमें एक लाइन खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि हमारी जो हम एक प्रश्न को लगा रहे हैं वो आसानी पूर्वक हो जाए। बस आप इस ऐसे जो भी क्वेश्चन जो ज्यामिति से संबंधित मिलते हैं दोस्त, उसमें हम बनावट करते हैं। मैथ की दुनिया में ऐसा ही होता है दोस्त, बनावट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रश्नों का उत्तर खोजने में आसान हो। तो आइए हम एक बनावट करते हैं, एक तीसरी लाइन खींचते हैं, और यह तीसरी जो लाइन है यह पैरेलल है पी क्यू के और एम आर एस के। किसके? अब देखिएगा पी क्यू पैरेलल है आर एस के। उसी प्रकार ये जो हम एक नया रेखा खींच रहे हैं दोस्त, ये ए और बी, ए और बी, और ए और बी जो है यह पैरेलल है आर एस के। उसी प्रकार ए और बी किसके पैरेलल हो जाएगा? पी क्यू के। क्योंकि अभी हमने देखा कि एक रेखा दूसरी रेखा से पैरेलल है, तो ये तीसरी रेखा के भी पैरेलल हो जाएंगी। अब समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त। ये आपका जो एंगल है 40, ध्यान से देखेंगे, ये जो 40 एंगल है, क्या ये दोनों रेखा जब समांतर हैं तो क्या ये वाला जो एंगल बनेगा यह 40 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इसको हम बढ़ाते हैं इस प्रकार, इस रेखा को और इसको इस प्रकार, तो यह दो लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है दोस्त। यह दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या है? अंतः एकांतर कोण। क्या है दोस्त? अंतः एकांतर कोण। समझेंगे, ये इस प्रकार है कुछ, ये है और ये है और ये है, यही चीज़ है दोस्त। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या है? अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं कब? जब यह दोनों लाइन समांतर होंगी, और ये दोनों लाइन हमारा क्या है? समांतर हैं। तो चलिए ये हमारा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है। ये दोनों रेखा क्या है? समांतर। जिस तरह का यह समांतर है इसके, ये भी इसके समांतर। अब इसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब समझिएगा, इसको भी थोड़ा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा धैर्य रखिएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है, क्या यह पूरा एंगल है? समझेंगे, देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार है, ये कुछ इस प्रकार है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पूरा लाइन है। ये एंगल 135 और यह पूरा एंगल, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से लेकर चल रहे हैं, यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा दोस्त? 135। जब यह 135 है दोस्त, कितना है? 135 है। कितना है दोस्त? 135 है। ध्यान समझिएगा, यह यहाँ से पूरा 135 है, तो रैखिक युग्म कोण के कारण यह पूरा कितना होगा? 180। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कितना है? 180 है, परंतु यहाँ से कितना है? 35 है, 135 है। तो यहाँ का एंगल निकालने के लिए क्या हम 180 में से 135 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 45। कितना मिल जाएगा दोस्त? 45। समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या किया है, ये हम तो 40 निकाले हैं संगत कोण के एक ही ओर के एकांतर कोण के कारण, अंतः एकांतर कोण के कारण ये 40 हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। अब हम ए बी लाइन और पी क्यू लाइन को पैरेलल ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है नीचे वाला, और ये वाला जो नीचे वाला पूरा बनेगा 135 होगा, 35 होगा। क्यों? संगत कोण के कारण। किसके कारण दोस्त? संगत कोण के कारण। और जब यहां से यह 135 हो जाएगा तो यहां देखिए, ये पूरा देखिए, अब ये पूरा देखिए, यह पूरा है जो दोस्त क्या है? रैखिक युग्म कोण के कारण 180। जब इतना दोस्त आपका ध्यान से देखिएगा, ये जो मिटा रहे हैं दोस्त, इतना जो मिटा दिए हैं नीचे, अभी मिटाए हैं दोस्त, 135 है, और यह पूरा 180 है। तो 180 में से 135 यह घटा देंगे तो हमारा यही तो बचेगा। तो 135 घटाएं, कितना हुआ? 45। और हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था एक्स एम वाई। अब एक्स एम वाई, यह 45 और यह 40, 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा?
85। कितना हो जाएगा दोस्त? 85। कितना हो जाएगा? 85। आई थिंक बहुत धीरे धीरे समझाएं दोस्त, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह चीज़ अभी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन पे आइए, पढ़िएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चलिए देखिए, देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, क्या कह रहा है दोस्त? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। मतलब देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त, हम कोई भी दो रेखा आपको दे दिए हैं इस प्रकार, मान लेते हैं ये L है या M है, एक तीसरी रेखा इसको कट कर रहा है इस प्रकार, मान लेते हैं एक तीसरी रेखा इसको इस प्रकार कट कर रहा है। बोल रहा है कि इनका जो संगत कोण बन रहे हैं, क्या दोस्त? संगत कोण। इनका क्या बन रहा है दोस्त? संगत कोण। इनका जो संगत कोण अब क्या होगा? अब ध्यान में रखिएगा कि संगत कोण यहाँ पर हम बराबर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो L रेखा है और M रेखा है यह पैरेलल है कि नहीं, इसने नहीं बोला है। इसने नहीं बोला है कि यह पैरेलल है कि नहीं, लेकिन हमारा यह संगत कोण तो बनेगा ही, संगत कोण तो हमारा बनेगा ही। एक ही ओर के अंतः कोण भी बनेगा, एकांतर कोण भी बनेगा, सभी कोण बनेंगे, लेकिन वो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे यह डिसाइड करता है कि ये आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। तो अभी फिलहाल इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं कि नहीं है, ये बात नहीं बोला है। अब समझेंगे। मान लेते हैं यह संगत कोण है, क्या है? संगत कोण। इस संगत कोण को लेकर चल रहे हैं। संगत कोण ये भी हो सकता है, 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 लेकिन हम किसी एक को तो लेकर ही चलेंगे दोस्त। चलिए, और बोल रहा है दोस्त कि इसका जो समद्विभाजक है, किसका? इस संगत कोण का। तो समद्विभाजक का होने का मतलब सिंपल यही होता है दोस्त कि उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये आपस में बराबर होंगे और यह आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजक का सिंपल मतलब यही होता है दोस्त कि अगर लाइन पर पड़े तो लाइन को दो भाग में बांट दे, अगर कोण पर पड़े तो कोण को दो भाग में बांट दे, बराबर भाग में। अब चलिए, अब बोल रहा है यह कि जो यह समद्विभाजक लाइन है, रेखा है, यह आपस में तो पैरेलल हैं। इसने बोला है क्या कि यह जो रेखा है और यह रेखा है आपस में क्या है? समांतर है। लेकिन आप यह सिद्ध कीजिए कि L पैरेलल M के होगा। आपको यह सिद्ध करना है। हम आपको यह जो रेखा है, मान लेते हैं यह N है और यह O है, ये मान लेते हैं कि यह N रेखा है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा नीचे, यह N रेखा है और यह O रेखा है। इसने दे दिया है, क्या दे दिया है कि N पैरेलल है O के। यह दे कर रखा है कि जो समद्विभाजक हैं वो आपस में समांतर हैं, लेकिन आप यह साबित कीजिए कि यह जो रेखा है और यह जो रेखा है यह आपस में समांतर हैं। और दो रेखाएं आपस में समांतर, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं दोस्त, इसको समझकर बार बार दिमाग में इसको बैठाइएगा कि दो रेखाएं कभी भी हमको समांतर अगर प्रूफ करना है तो उनके संगत कोण को क्या करना पड़ेगा? बराबर। क्या करना पड़ेगा दोस्त? बराबर। अब चलिए समझिएगा कैसे होगा। चलिए, इसको हम थोड़ा आपकी सुविधा के लिए कि ताकि लाइन दिखे आसानी से, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। अब समझिएगा थोड़ा। अब आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है, क्लियर? और यह रेखा एक है तीसरा जो इसको कट कर रहा है, यह इसको भी कट कर रहा है और इसको भी कट कर रहा है। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। यह 1 2 3 4, थोड़ा ध्यान दीजिए। यह दो लाइन है, यह O लाइन है और यह N लाइन है। इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए, ये दोनों समांतर है, दिया हुआ है, ध्यान में रखते हुए इस P लाइन को देखिए जो इसको कट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, जो कट कर रहा है, क्या यह एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ध्यान से। क्यों? देखिए, एक एंगल और एंगल 3 जो इस रेखा पर बन रहा है, इस रेखा पर और इस रेखा पर,
जिस रेखा का बात कर रहे हैं दोस्त उसी रेखा को ध्यान में रखिएगा। क्या एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं और वो दोनों जो एंगल 3 है और एंगल 1 है संगत कोण है। क्या है दोस्त? संगत कोण है। और संगत कोण समांतर रेखा में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह 1 और 3 क्या हो जाएगा? संगत कोण के कारण, किसके कारण? संगत कोण के कारण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बराबर। अब समझेंगे, 3 बराबर है 4 के, एंगल 3 किसके बराबर है? 4 के। क्यों? क्योंकि यह लाइन है इसको समद्विभाजित कर रही है। उसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2। क्या है दोस्त? एंगल 2। क्यों? क्योंकि वो भी समद्विभाजित हो रही है। यानी कि समझेंगे, यानी कि हम एंगल 1 के जगह 2 लिख सकते हैं और एंगल 3 या एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब समझेंगे थोड़ा, जब हमारा यह एंगल बराबर है इसके और यह एंगल यही है और यही वाला 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर हैं, तो अगर हम यह पूरा एंगल देखेंगे, यह पूरा एंगल देखेंगे तो क्या 2 एंगल 3 का दोगुना लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह 3 और एंगल 4 आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 3 और 4 आपस में बराबर, यानी कि 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं और यह 3 और यह 3 दोनों एंगल मिलकर क्या हो जाएगा? 2 एंगल 3। उसी प्रकार एंगल 1 एंगल 2 के जगह दोनों बराबर हैं तो 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पूरा एंगल 1 का दोगुना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये समझिए, दो सिंपल अपना बनाने के लिए कट कर सकते हैं, नहीं भी कट करेंगे कोई समस्या नहीं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 2 कट जाएगा। अब फाइनली क्या निकल कर आया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। जो चीज हम यहां पर आपको बताए थे क्या है? इक्वल है। तो क्या उसी प्रकार यह पूरा एंगल दोगुना का 1 और पूरा एंगल जो 3 बन रहा है उसका दोगुना क्या इस रेखा के लिए संगत कोण है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, क्या यह पूरा एंगल जो ब्लू से अभी दिखाने जा रहे हैं दोस्त, देखिएगा, यह पूरा एंगल 2 3 किसके बराबर है? एंगल इसके, एंगल 2 एंगल 1 के। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? एंगल 2 एंगल 1 बराबर हैं कि नहीं दोस्त? बिल्कुल बराबर है। और यह जो बराबर हैं यहाँ पर जो इस रेखा पर बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है? संगत कोण है। क्या है दोस्त? संगत कोण है। और जब यह संगत कोण बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है एंगल लाइन एल और लाइन एम क्या हो जाएगा? समांतर। क्या हो जाएगा दोस्त? समांतर। आई थिंक एकदम स्लो समझाने की कोशिश किया दोस्त, समझ में आया होगा जरूर। एक बार वीडियो को रिवाइंड कर देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारा लास्ट उदाहरण देखते हैं और नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो वहाँ से प्रश्नावली 6.2 करने का कोशिश करेंगे। चलिए उदाहरण 6 देखिए। चलिए दोस्त देखिए उदाहरण 6 क्या कह रहा है? कह रहा दोस्त एक आकृति है 6.27 जो दिया हुआ है। ए बी पैरेलल है, ये ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, ये यहाँ तक है सी डी के। सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये ई एफ है और ये सी डी है। चलो ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर है। अब ई ए परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पे है। चलो ये भी ठीक है। एंगल बी ई एफ, देखिए बी ई एफ कितना है? 55 डिग्री। कितना है दोस्त? 55 डिग्री। उसी प्रकार एंगल आपको प्राप्त करना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। कितना है दोस्त? एक्स वाई जेड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार हम बताते हैं आपको, आप अपने से कोशिश कीजिएगा, सिर्फ बता देते हैं, एक बार अपने से कोशिश जरूर करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह जो एंगल है इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है दोस्त? यह परपेंडिकुलर है। और ये ए बी जो लाइन है और ई एफ जो लाइन है यह क्या है? समांतर है। क्या है दोस्त? समांतर है। यानी कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर दो समांतर लाइन है दोस्त, उनके बीच में एक रेखा खींचा गया है। आइए थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ा देखिएगा। यह समांतर है, यह क्या है? समांतर है। अगर इसके बीच में कहीं भी एक रेखा खींचा गया है जो यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ध्यान से समझेंगे दोस्त, ये
इस प्रकार खींचा गया, ये क्या है 90 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल है, क्या है दोस्त पैरेलल है, क्या है पैरेलल यानी समांतर है। तो ये जो संगत कोण है ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसका क्या है संगत कोण है, क्या है संगत कोण है। और ये जब 90 डिग्री है और ये पूरा 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं दोस्त कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में कहीं भी अगर आप एक पहली रेखा पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो यह अपने आप ऑटोमेटिकली दोस्त दूसरी रेखा पर क्या हो जाता है 90 डिग्री का निर्माण करता है, क्या करता है 90 डिग्री का निर्माण करता है। अब आइए समझिएगा, अब इसमें देखिएगा, अब समझिए जो एंगल जेड है और 55 है यह दोनों मिलकर कितना बनेंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इधर इसके सामने यही रेखा है, इसके सामने ए बी पर क्या है 90 डिग्री है, और वहीं ई एफ क्या है ए बी के क्या है पैरेलल है। तो क्या हमारा जो एंगल पूरा ई बनेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो उसमें 55 डिग्री पहले से दिया हुआ है, क्या आप जेड मान निकाल सकते हैं, जेड का मान क्या हो जाएगा दोस्त 35 डिग्री, क्या हो जाएगा दोस्त 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में से आप 55 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 35 डिग्री, यानी जेड का मान हमारा निकल कर क्या आ गया दोस्त, जेड का मान क्या निकल कर आ गया 35, क्या निकल कर आ गया 35। अब थोड़ा समझेंगे दोस्त, अब देखिएगा आपको जेड का मान निकल कर आ गया 35 और ए का मान कितना है 90 डिग्री, कितना है दोस्त 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो क्या आप त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार क्या आप जो आपका ये एंगल है निकाल लेंगे। अगर आप ये एंगल निकाल लेते हैं दोस्त ध्यान समझिएगा, अगर आप यह एंगल निकाल लेंगे, बिल्कुल कैसे निकालेंगे 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 करेंगे तो कितना होगा 125 डिग्री। योग गुण धर्म के अनुसार 180 में से क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्त 55 डिग्री। अब समझिएगा थोड़ा, आप यहाँ से भी इसको 55 डिग्री निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन क्या है पैरेलल, इसके क्या है पैरेलल। अब ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है आपस में क्या है अंतः एकांतर कोण, क्या है अंतः एकांतर कोण। तो उस कारण क्या हो जाएगा, उस कारण क्या हो जाएगा 55 डिग्री, क्या हो जाएगा दोस्त 55 डिग्री, क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अब आप जानते हैं कि यह पूरा कितना होता है 180, तो 180 में से 55 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 डिग्री, 125 डिग्री, यानी x का मान क्या आ जाएगा 125 डिग्री, कितना आ जाएगा दोस्त 125 डिग्री, कितना आ जाएगा दोस्त 125 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब ये लाइन ध्यान से देखिएगा, x का मान आ गया हमारा, z का मान आ गया। अब हम y के मान को निकालने के लिए देखिए यह लाइन और यह लाइन क्या है पैरेलल है, क्या है दोस्त पैरेलल है। तो आप देखिए थोड़ा, जब ये यहाँ पर लाइन एक दूसरे को कट करेगी, जो हमारा ये तिर्यक रेखा बन रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यह जो हमारा तिर्यक रेखा बन रहा है ये एंगल ये वाला एंगल होगा, समझेंगे थोड़ा ध्यान से। यह CD जो है CD पैरेलल है, किसके पैरेलल है EF के, किसके पैरेलल है दोस्त EF के। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है दोनों बराबर होगा, यानी कि यह कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्त 55 डिग्री। और यह पूरा कितना होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार 180 में से 55 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ये हमने एक हिंट दिया, समझा दिया दोस्त। इस क्वेश्चन को क्या करना है XYZ को आपको अपने से घर पर एक बार कोशिश करना है, एक बार कोशिश कर लीजिएगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कर देंगे, उसे हम पुनः बता देंगे आपको। चलिए दोस्त यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो प्रश्नावली 6.2 वहाँ से आरंभ करेंगे। और एक बात और दोस्त, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप पीछे का वीडियो देख रहे हो या जो भी अलग दूसरा चैप्टर देख रहे हो, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार होगा, तो एक बार आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि एक बार आपको फिर से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।